ये कहानी लिया नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो सस्ते नशे की एडिक्ट बन जाती है, जिसके कारण लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसके साथ घबाघब करते हैं। आगे उसकी लाइफ में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है व्हाइट गर्ल और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम लिया नाम की लड़की को देखते हैं जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने फ्रेंड के साथ रहने के लिए आई थी ताकि वो अपने कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन लिया एक गांजा एडिक्ट थी और वो अपने दोस्तों के साथ भी गांजा फूकती है। लेकिन गांजा खत्म होने के बाद उसकी नजर बाहर खड़े कुछ लड़कों पे पड़ती है, जिससे लिया को लगता है कि शायद मुझे उनके पास गांजा मिल जाएगा। लेकिन वो लड़के उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि क्या हम तुम्हें ड्रग डीलर लगते हैं। जिसके बाद लिया वहाँ से वापस चली आती है। अगले दिन लिया अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी वहाँ उसका बॉस कैली आता है जो लिया को कुछ पेंट आर्ट दिखाने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ जाने के बाद कैली थोड़ा माल फूकता है, जिसे देखकर लिया भी थोड़ा शॉक हो जाती है। लेकिन कैली लिया को भी माल फूकने का ऑफर देता है और लिया भी बिल्कुल वैसा ही करती है। जिसके बाद दोनों का नींद और चैन खो जाता है और दोनों बेचैन होकर घबाघब करते हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से एक लड़की आ जाती है, जिसके कारण इनका कार्यक्रम वहीं खत्म हो जाता है। वो लड़की लिया से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन लिया की खामोशी साफ चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रही थी कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद लिया को एक शॉप पे ब्लू नाम का लड़का मिलता है जो लिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिया उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ब्लू से बात करने लगती है, जिससे लिया उसके इशारे समझ जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। पर लिया की फ्रेंड कैटी उसे साइड में ले जाके उससे बोलती है कि तुम इसे अपने साथ क्यों लाई, ये एक ड्रग डीलर है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती। लेकिन लिया उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे प्यार का भूत चढ़ा था। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे सस्ते नशे करने लगते हैं। तभी वहाँ बाहर ब्लू के दो दोस्त आते हैं और लिया उन्हें भी अपने घर ले आती है। और उसके बाद वहाँ सब लोग मिलके एक साथ गांजा पार्टी करते हैं। एंजॉय करते समय ब्लू लिया को बोलता है कि मैं एक ड्रग डीलर हूँ। जिसके बाद वो दोनों चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं और ब्लू लिया के मौत के कुएं में उंगली डालने लगता है। तभी लिया उसे रोक लेती है और वो दोनों सड़क के किनारे जाके साइड में गुटुरगू करते हैं। अगले दिन ऑफिस में लिया को कैली शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लिया उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे घर पे कुछ काम है। उसके बाद लिया अपने घर जाने लगती है और उसे रास्ते में ब्लू मिलता है। वो लिया से बोलता है कि तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर लिया उसे खुशी खुशी मना कर देती है। तब ब्लू उससे बोलता है कि मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो दोनों वहाँ बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ ब्लू का एक कस्टमर आ जाता है। जिसके बाद ब्लू उसे सस्ते नशे का पैकेट देने के लिए चला जाता है और लिया भी ये सब कुछ देख के साइड से नोटिस कर रही थी कि वो पैकेट कैसे सेल करता है। उसके बाद ब्लू लिया को अपनी माँ के पास ले जाके उससे मिलवाता है और कमरे में जाके वो दोनों एक साथ गांजा फूकते हैं। उसके बाद लिया ब्लू से पूछती है कि तुम एक पैकेट का कितना चार्ज करते हो। जिस पे ब्लू बोलता है कि ओनली $20। जिस पर लिया बोलती है कि तुम इसे और भी अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हो। पर ब्लू उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तब लिया उसे बोलती है कि कल शाम को मेरी ऑफिस में पार्टी है और तुम इसे वहाँ बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हो। तब ब्लू भी उसकी बात मान जाता है और उसके साथ पार्टी के लिए निकल जाता है। वहाँ ब्लू अच्छे दामों में बहुत अच्छे तरीके से पैकेट सेल करता है और अगले दिन वो लिया के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है क्योंकि कल रात उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट में अपना प्रोडक्ट सेल किया था। तब ब्लू लिया से बोलता है कि अब हम ऐसा ही किया करेंगे, पर ब्लू का दोस्त उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि ये बहुत रिस्की है। पर ब्लू उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों में बहस हो जाती है और ब्लू अपने दोस्तों को कार से उतार के वहाँ से चला जाता है और कार में किसी के ना होने की वजह से ये दोनों कार में ही घबाघब करते हैं। उसके बाद ब्लू अपने कार को रोक के अपने बॉस के ऑफिस में कुछ और पैकेट लाने के लिए जाता है और थोड़ी देर वेट करने के बाद लिया कार से बाहर निकल के साइड में बैठ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो स्मोक कर रहा था। जिसके बाद लिया उस आदमी से सिगरेट मांगती है और वो आदमी उसे सिगरेट दे के बोलता है कि तुम बहुत प्यारी हो और तुम अपना ख्याल रखा करो। लेकिन लिया को ये नहीं पता था कि ये एक ऑफिसर है जो ब्लू के तलाश में यहाँ आया हुआ था। उसके बाद ब्लू बाहर आके लिया को अपने ठरकी बॉस से मिलवाने के लिए ले जाता है। उसके बाद ब्लू अपने एक कस्टमर को वहाँ पे पुड़िया देने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और गांजा होने की वजह से पुलिस उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। जिसे देखकर लिया वहाँ काफी डर जाती है और सामने रखे दो पुड़िया को उठा के वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिया ब्लू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और वो ब्लू से बोलती है कि ऑफिस में मुझे 2 पैकेट मिले। जिस पर ब्लू बोलता है कि ये दोनों पैकेट मेरे बॉस के हैं और तुम उसे वापस कर देना। और लिया भी वैसा ही करने के लिए जाती है, लेकिन उसके बॉस के पास जाने से पहले लिया को वही ऑफिसर दोबारा दिखता है, जिसे देखकर लिया वहाँ से वापस चली आती है। और उसके बाद वो एक लॉयर के पास जाती है और ब्लू को छुड़वाने के
लिए बातें करने लगती है, जिस पर वो लॉयर बोलता है कि बिलू के ऊपर सेम 2 केस ऑलरेडी हैं, जिससे उसे छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लिया को उसको किसी भी हालत में छुड़वाना था। उस लॉयर की फीस बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद लिया अपने बॉस के पास जाके वो 2 पैकेट सेल करवाने की बात करने लगती है, क्योंकि अब उसे बिलू को छुड़वाने के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन लिया का बॉस उसे खरीदने से साफ मना कर देता है और लिया की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसका 25% खरीद लेता है। उसके बाद लिया बिलू के दोस्तों से मिलती है और वो सब मिलकर उसी 75% के पैकेट को छोटे छोटे पैकेट बना के बेचने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलू की दोस्तों की पार्टी में बहस हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लिया वहाँ से नहीं जाती, क्योंकि उसे जल्दी से पैसे इकट्ठे करने थे। उसके बाद बिलू का बॉस लिया को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बिलू कहाँ है और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब लिया उसे सच्चाई बताती है और बोलती है कि बिलू को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसके कारण बिलू का बॉस उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और उसके अगले दिन लिया दोबारा उस लॉयर के पास जाती है। तब उसका लॉयर लिया को यकीन दिलाता है कि हम इस केस को जीत जाएंगे, जिससे सुनकर लिया काफी खुश हो जाती है। और अगले दिन वो खुशी खुशी बिलू से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ बिलू उसे जेल में बीते कुछ दिनों की बातें बताने लगता है। तब बिलू बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकूं। तब लिया बोलती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, हमारा लॉयर हमारा केस फ्री में लड़ रहा है, जिसे सुनकर बिलू काफी खुश हो जाता है और वो लिया से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर लिया उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ घबाघब करना है। लेकिन अगले ही सीन में हम लिया के बॉस को लिया के साथ घबाघब करते हुए देखते हैं, जिसके बाद लिया अपने बॉस से कुछ पैसों की हेल्प मांगती है, जिससे उसका बॉस उससे पूछने लगता है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। और वो लिया को अपने साथ पार्टी में ले जाता है, जहाँ लिया अपने बहुत सारे पैकेट सेल करती है और खुशी में वो भी सस्ते नशे करती है। और उसके बाद वो अगेन कैली के साथ घबाघब करती है। अगले दिन वो खुद के पास पैसे ना होने की वजह से कैली के घर जाके उससे पैसों के बारे में पूछती है। तब कैली उसे बताता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके बाद लिया काफी सैड हो जाती है और वो अपने लॉयर के पास जाके बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। लिया को रोता देख उसका लॉयर उसे अपने साथ डेट पर ले जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं बिलू की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसके बाद दोनों साइड में जाके सस्ते नशे करते हैं और नशे का फायदा उठा के वो लॉयर लिया के साथ घबाघब करता है। और उसके अगले दिन लिया काफी ज्यादा सैड थी, क्योंकि सब लोग उसका फायदा उठा रहे थे। तब वहाँ अचानक से बिलू आता है, जिसे देखकर लिया काफी खुश होती है। तब बिलू उससे बोलता है कि उस लॉयर ने मुझे बचा लिया और मुझे बचाने के पीछे वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था। और उसके बाद वो दोनों दबा के घबाघब करते हैं। अगले दिन लिया और ब्लू साथ में घूम रहे थे, तभी वहाँ ब्लू का बॉस आके उसे मारने लगता है और वो जैसे ही लिया पे हमला करता है बिलू उसे जान से मार देता है, जिससे बिलू को पता चल जाता है कि लिया ने उसके पैकेट को उसे वापस नहीं किया था। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो बिलू को पकड़ के अपने साथ ले जाती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 63% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।